कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस माइंडेड स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका साथ, आपका विकास यही हमारा लक्ष्य है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा डिस्कशन चल रहा है, ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन लाइनर क्वेश्चन इसीलिए मैं लेकर आया हूँ ताकि इसको पढ़ना और इसको समझना, इसको याद करना आसान होगा। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप करना आसान हो जाएगा। उसको भी मैं आप सबके बीच पेश करूँगा, उसको भी मैं लेकर हाजिर आऊँगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएँ। इस चैनल को सपोर्ट करें। मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच लाता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स के आगे का एक पार्ट तक हम लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं। श्वेत क्रांति का पितामह किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। आनंद में पहले डेयरी किस नाम से खोली गई थी? अमूल। आनंद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। भारत में नगरीकरण से क्या हुआ है? जन्म दर मृत्यु दर घटी है। लोक त्रासदी का सिद्धांत किसने दिया था? गेरे हार्डी ने दिया था। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था मई 2005 में। आरटीआई पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 15 जून 2005 को। देश में आरटीआई लागू कब हुआ था दोस्तों? तो ये 12 अक्टूबर 2005 को। आरटीआई का संबंध किससे है? नमित शर्मा विद भारत सेन। भारत में फेमा कब लागू हुआ था? 2002 में। विदेशी निगम शासित होते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। गुजरात के भावनगर में मीठी वृद्धि किस देश के सहयोग से लगाया गया था? अमेरिका। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया था? तो हरियाणा ने। भारत का पहला माइक्रो बिजनेस लॉन्च किया गया था पश्चिम बंगाल में। विश्व का पहली कंपनी जिसने फरवरी 2015 में $200 मिलियन का बाजार मूल्य प्राप्त किया? एप्पल। पृथ्वी काल है एक आंदोलन जिसमें प्रतिवर्ष एक दिन बिजली बंद कर दी जाती है। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का अर्थ क्या होता है? नीति निर्णय में भागीदारी। भारत के कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे अधिक कर्मचारी हैं? कपड़ा। एलपीजी का उपयोग सर्वाधिक कहाँ होता है? तो उर्वरक उद्योग में। 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था? तो 2015 से 2020। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई वी रेड्डी थे। भारत में राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाता है सीएसओ के द्वारा। भारी औद्योगिक के पक्षधर कौन थे? नेहरू। भारत का पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ लगाया गया था? गुजरात में। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व हो। व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं व्यापार, उद्योग, वाणिज्य। कीमतों में लगातार वृद्धि जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का क्या कारण होता है? तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि एवं उत्पादन में ह्रास। मुद्रास्फीति मापने के सही लोकप्रिय माप कौन सी होती है? थोक मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है? तो 4। विश्व का कौन सा देश है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? ऐसा देश है तो वो ब्रिटेन है। उत्पादन की औसत लागत होती है जो दीर्घकाल में अर्जित की जाए यानी लंबे समय में। आयात की प्रक्रिया होती है इंडेंट। डब्ल्यूपीआई कौन तैयार करता है? तो सीएसओ। विश्व की सबसे महंगी मुद्रा कौन सी होती है? इराकी दिनार। विश्व का पहला सिक्का किस धातु का बना था? तो इलेक्ट्रम। करेंसी प्रेस नोट कारखाना कहाँ स्थित है? नासिक। और नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। देवदास नोट छापने का कारखाना कहाँ है? मध्य प्रदेश। वह आयोग जिसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी? तो हिल्टन यंग आयोग। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई का प्रतीक क्या है? बाघ और तार का पेड़। 5 और 1000 के नोट कब बंद हुए थे? तो 8 नवंबर को। 2000 के नोट जारी कब हुए थे? तो 10 नवंबर को। कमेंट में करके बताइएगा किस सन में। विश्व में पहला एटीएम कहाँ लगाया गया था? लंदन में 1967 में। एटीएम के पितामह कौन है? जॉन सेफर्ड बैरन। भारत का पहला बैंक जिसने एटीएम लगाया था? आईसीआईसीआई बैंक। मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई ने पहले कौन सा नोट छापा था? 5 रुपये का 1938 में। 1938 में छापा 5 के नोट पर किसके हस्ताक्षर थे? किंग जॉर्ज के। स्वतंत्र भारत का पहला नोट कब छपा था? तो 1950 में। आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? तो सिक्योरिटी के साथ व्यापार करना। अनुसूचित बैंकों की पंजीकरण किसके पास करना होता है? आरबीआई। किसानों को ऋण देने वाला सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जून 1982 को। औद्योगिक घरानों का ऋण देने वाला सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आईडीबीआई। बैंकरों का बैंकर कौन सा है? आरबीआई। भारत का बैंक
जिसका नाम एक नदी पर रखा गया है वह है वर्धा ग्रामीण बैंक। वह बैंक जिसके प्रतीक में चमकता हुआ सितारा है तो बैंक ऑफ इंडिया। माल की आयात के लिए विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है आरबीआई। आरबीआई की कुल पूंजी है 515 करोड़। आरबीआई नगद कैश कितना रख सकता है 400 करोड़। आरबीआई के पास स्वर्ण धातु होनी चाहिए 115 करोड़। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। उत्तर प्रदेश में आरबीआई के 2 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ हैं? कानपुर एवं लखनऊ। आरबीआई व एसबीआई है संवैधानिक संगठन। देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो हुई थी 1894 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला पहला देश कौन सा? फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आरंभ हुआ था 1948 में। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी 2002 में। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 2015 को। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1951 में। सीएसओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है दोस्तों। भारतीय सांख्यिकी संगठन कहाँ है? तो यह कलकत्ता में। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है लकड़वाला फार्मूले से। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था किस राज्य में? राजस्थान में। व्यापार चक्र के मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है चक्रीय। वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। योजना आयोग का गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? जॉन मथाई ने दिया था। 6वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीएन कृष्णा। गांधी योजना कब तैयार की गई थी? किसने तैयार किया था? श्री मन्ना नारायण ने। कब तैयार किया था? 1944 में। जन योजना को प्रस्तुत किया था एमएन राय ने 1945 में। सर्वोदय योजना समिति दिया था जयप्रकाश नारायण ने। कब दिया था? 1950 में। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब की गई थी? 1938 में। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब पेश किया गया था? 1949 में। अंत्योदय योजना का आरंभ कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 2000 को। अन्नपूर्णा योजना कब आरंभ हुई थी? तो 1 अप्रैल 2000। 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू हुआ था 1974 से 1975 में दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1980 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2001 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2009। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी अधिनियम किस राज्य में शुरू हुआ? तो आंध्र प्रदेश। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आरंभ हुई थी 1 अप्रैल 1999 को। हरियाली योजना का शुभारंभ हुआ था 27 जनवरी 2003 को। कृषक बीमा योजना प्रारंभ हुआ था 2003 से 2004। स्व जलधार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो दिसंबर 2002 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी 2001 को। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कब प्रारंभ हुआ था? 15 अगस्त 2008। नरेगा का शुभारंभ किया था मनमोहन सिंह ने। अनवरत योजना देन है गुरनाल मेंडल की। अनवरत योजना के प्रतिपादक हैं रेगनर फिश। अनवरत योजना आधारित थी गांधीवादी मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हेराल्ड मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता थी? कृषि की। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था 1951 से 1956। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल था 1956 से 1961। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी पीसी महालोमिनस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता थी भारी उद्योग की। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। कौन सी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 1961 से 1966। तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी डोमर समृद्धि मॉडल पर। इसको भी तृतीय कर लीजिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना दी गई थी अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी और स्फूर्ति बनाने के लिए। 3 वार्षिक योजनाओं का काल क्या था? 1966 से 1969। 3 वार्षिक योजनाओं का नाम दिया गया था योजना अवकाश। चतुर्थ योजना का काल क्या था? तो 1969 से 1974। चतुर्थ योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? डी.आर. काडगिल ने। तो ये चतुर्थ होगा, ये चतुर्थ। ठीक है, ये चतुर्थ होगा। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्थिरता के साथ विकास।
5वीं योजना का समय था 1974 से 1979। 5वीं योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? डीपी धर ने। 5वीं योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन में आत्मनिर्भरता। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था 5वीं योजना में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस योजना में शुरू हुई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू हुआ था 5वीं योजना में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना में। नाबार्ड तो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना प्रारंभ हुई थी 6ठी पंचवर्षीय योजना में। 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो 1985 से 1990। 7वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किया था रामकृष्ण ने। नेहरू रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेहरू रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी अक्टूबर 1989 में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो 1992 से 1997। 8वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किसने किया था? प्रणब मुखर्जी ने। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो मानव संसाधन का विकास था। महिला समृद्धि योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1993 को। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 2002 से 2007। और 10वीं पंचवर्षीय योजना के विकास दर का लक्ष्य क्या था दोस्तों? तो ये 8% था। तो आज का ये था महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ महत्वपूर्ण श्रृंखला। उम्मीद कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। वीडियो कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि उनको नोटिफिकेशन पहले मिले। फिर मिलेंगे आगे के साथ नए प्रश्नों के साथ। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि आप सबका सिलेक्शन हो, आप सब अच्छे नंबरों से पास हों। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। इस वीडियो को ऐसे शेयर करें कि ताकि ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिसको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आए हुए प्रश्न और जो उम्मीद है कि आ सकते हैं वैसे प्रश्न ये सब मैं लेकर आया हूँ आपके बीच। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।